नमस्कार। आज बात करते हैं सूर्यवंश के बारे में। भगवान राम का सूर्यवंश एक महान वंश जिसमें 101 करीब राजा हुए थे और सब के सब महान थे, जिसमें से 29 राजा जिनका नाम अति श्रेष्ठ लोगों में गिना जाता है, जो कि शायद देवताओं के ही अवतार थे। तो ये वंश, इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि सबसे बड़े पुत्र, जो कि वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों में से सबसे बड़े हैं। उनके पुत्र हुए भगवान कश्यप, महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी माता अदिति, जिनके इंद्र आदि कई पुत्र हुए हैं, लेकिन सबसे उनके ज्येष्ठ पुत्र थे आदित्य, यानी भगवान सूर्य नारायण, जिनको विवस्वान भी कहा जाता है। तो इन विवस्वान के पुत्र और पुत्रियां, तो सबसे बड़े इनके पुत्र थे धर्मराज, जिनको यमराज भी कहा जाता है, और उनकी बहन यमुना जी, जिनको कालिंदी भी कहा जाता है। इनके दूसरे पुत्र शनिदेव और ताप्ती। ताप्ती देवी वो भी नदी हैं यमुना जी की तरीके से, वो भी इनकी पुत्री मानी जाती हैं, पुत्री हैं। और इनकी एक पुत्री हैं देवसेना, जो कि भगवान कार्तिकेय की पत्नी हैं, और बिहार आदि राज्य में लोग इनको छठी मैया के नाम से पूजते हैं। तो ये सूर्यपुत्री हैं। अब इनसे ब्राह्मण वंश तो ये चला धर्मराज का, शनिदेव का और माता देवसेना का। अब इनके एक श्वाक पुत्र हुए विवस्वान, यानी सूर्य देवता के, जिनसे चला क्षत्रिय धर्म। इन्होंने राजकाज संभालने का कार्य किया, क्षत्रियोत्र पालन करने का इन्होंने कार्य किया। तो ये कहलाए ठाकुर। ठाकुर का अर्थ होता है पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेने वाला। जो जगत का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेता है, क्षत्रिय तो धर्म निभाता है, वो ठाकुर होता है। क्योंकि वो रक्षा करने का कार्य कर रहा है लोगों का। तो इसी विवस्वान कुल में महाराज इक्ष्वाकु हुए। महाराजा इक्ष्वाकु के बाद में इस कुल में 29 ऐसे राजा हुए जो अति श्रेष्ठ थे, जिसमें मानधाता, युवनाश्व, महाराजा पृथु जो स्वयं नारायण के अंशावतार माने जाते हैं, महाराजा रघु आदि हुए। इसमें महाराजा नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र महाराजा अज थे। तो महाराजा अज जो थे वो निसंतान थे। महाराजा अज के कोई संतान नहीं थे। तो महाराजा अज ने तपस्या करनी शुरू की, और महाराजा अज ने तपस्या, बहुत भीषण तपस्या की, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। काफ़ी समय बीत गया, और इसके बाद में भगवान ब्रह्मदेव अथवा नारायण, दोनों में से कोई एक ब्राह्मण का वेश रख करके इनके दरबार में आए और इनसे भिक्षा मांगी। जब इनसे भिक्षा मांगी तो इन्होंने जो सोना चांदी जो था वो दान देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी मेहनत से जो देंगे, जो आपका कमाया हुआ हो वो दो, ये तो सब प्रजा का है, ये तो मैं ले नहीं सकता। तो महाराजा ने कहा कि मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मेहनत करो, मेहनत करके जो आप मुझे दान दोगे वही मैं लूँगा। आगे की कथा अगली वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार।